अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, एलपीजी की कीमतों में रोज़ इजाफा होता दिखाई दे रहा है। एलपीजी फ़ी किलो इस वक्त जो है वो 600 रुपये तक भी फ़रोख्त की जा रही है। 550 तक बिकना मामूल बन चुका है, जबकि सरकारी रेट की बात की जाए तो 308 रुपये है। आम आदमी इस वक्त महंगी एलपीजी लेने की पोजीशन में नज़र नहीं आता। रोज़गार कम है, आमदन कम है, मगर महंगाई रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। खुद साख्ता महंगाई के अंदर इजाफा किया जा रहा है। इस वक्त एलपीजी सिलेंडर जो है वो 5500 से 6000 रुपये तक बिक रहा है, जबकि उसकी अगर कीमत भी की बात की जाए, सरकारी कीमत जो है वो 3600 से कुछ रुपए ज़ायद बनती है। आम आदमी इस वक्त जो है वो शदीद मुतासिर है। रिक्शा ड्राइवर हो वो मुतासिर दिखाई देता है। होटल इंडस्ट्री की बात की जाए वो मुतासिर दिखाई देता है। सुई गैस आने का नाम नहीं लेती। घरेलू सिलेंडर, घरेलू सार्फिन वो भी परेशान दिखाई देते हैं। सबका मुतालबा है कि कम से कम हुकूमत जो रेट दे रही है उस रेट के ऊपर तो एलपीजी की फ़रोख्त को यकीनी बनाए, अपनी रेट को जो है वो बरकरार रखे। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। हम सियासी रहनुमाओं से भी बात करेंगे, तजिया निगारों से भी बात करेंगे और आम आदमी से भी बात करेंगे कि वो एलपीजी की ज़ायद कीमत से किस कदर जो है वो मुतासर है। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा, एलपीजी की कीमतों में इजाफा है, कारोबार आपका चूँकि होटल इंडस्ट्री है तो एलपीजी पे कर रहे हैं। कारोबार है नहीं, गैस इतना महंगा हो गया, ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है। कारोबार होगा तो ख़रीद लेंगे, पैसे है नहीं। लिहाजा मेहरबानी करें, हुकूमत को कहो जो गैस की कीमतें थोड़ी कम करें। चलो बंदा शहरी लोग रोटी पकाए, अपना रोटी पकाएगा तो कारोबार में जाएगा। अब एलपीजी जो है वो 500 से 600 रुपये बिक रही है। आप किस रेट पे ला रहे हैं? 600 रुपये। 600 रुपये में खरीद के लाए? हाँ जी। यकीनी तौर पे जब 600 रुपये में लाए हैं तो आपने अपनी जो होटल प्रोडक्ट है उसका रेट भी बढ़ा दिया होगा। वैसे बात है, जी टाइम गैस हमें महंगा मिलेगा, फिर हम रेट भी तो बढ़ाएंगे ना। आपको पता है गैस का सरकारी, एलपीजी का सरकारी रेट नहीं, हमें 308 रुपये सरकारी रेट है। ये मिलेगा ना, हमें बताएंगे ना, हम बताएंगे हुकूमत को हमें 300 मिलेगा। हाँ ठीक है। तो मतलब आप समझते हैं कि अगर एलपीजी महंगी है तो यकीनी तौर पर आपके जो होटल है वो भी हाँ जी, रेट महंगा हो गया। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? एलपीजी की कीमत में बड़ा इजाफा है, सिलेंडर बड़ा महंगा हो गया, 600 रुपये किलो है एलपीजी। सर गरीब आदमी क्या करे, कुछ कर नहीं सकता ना। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। ठीक है। जी। तो अब यकीनी तौर पे एलपीजी महंगी हुई है तो होटल पे खाना भी अब महंगा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर। मैं मजदूरी आप करते हैं तो वो मजदूरी उतनी ही है, मगर सिलेंडर महंगा हो गया। सिलेंडर महंगा है, आटा गरीब आदमी 1000 रुपये में क्या लेगा दिहाड़ी में? 1000 रुपये में 600 रुपये की तो एलपी आ जाएगी और क्या बचा है? कुछ भी नहीं है। हुकूमत से क्या कहेंगे, कोई मुतालबा करेंगे? हुकूमत के यही मेहरबानी करे कि कोई रेट कम करे या हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं। तनख्वाह बढ़ा देते हैं तो उधर हमें मिलती नहीं है। कैसे है भाई आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। एलपीजी बहुत महंगी हो गई है, 600 रुपये किलो तक शहर में फरोख्त। जी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इससे आप लगता है खुद साख्ता महंगाई है, जबकि सरकारी रेट की बात की जाए तो एलपीजी का 308 रुपये सरकारी रेट है। कोई बात नहीं, सरकारी रेट जिस इसका जितना है उतना गवर्नमेंट नहीं देती, गवर्नमेंट उससे ज़्यादा देती है। गवर्नमेंट ने सरकारी रेट 308 निकाला है, जबकि फ़रोख्त 600 रुपये तक। सर जो मर्जी हो रहा है, जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बेहतरीन। हाँ बेहतरीन हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा। चाचा एलपीजी महंगी की गई। लाला गरीब वास्ते क्या है। हाँ, मरियम को दुआ करें, मरियम जिंदा तो बस सारे काम ही ओके। अच्छा, हाँ सारे काम ओके। हाँ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जिंदाबाद। बस चाचा क्या काम करें? मेहनत मजदूरी भी है, क्या करें कितनी दिहाड़ी है भाई? 1100 देने 1000 भी है कोई नहीं। 1100 ना क्या क्या काम थी वैसे? भाई यो घी के अंदर, मिर्चा के अंदर, लून के अंदर कम। घर लकड़ी जलेने ये एलपीजी ये एलपीजी भी है। सिलेंडर ते खाना पकते है। सिलेंडर कितने का भरवान है? 500 से 30 रुपये किलो तो घी है। ठीक है, तो 600 रुपये आ गया सिलेंडर से, पीछू क्या बचे? अंडे है। ठीक गाल है। वो अंडे पकने खड़े, वो अंडे पकते खड़े, जेड़े अंडे बचे पक रहे हैं भाई। उन पे बात कर रहे हो, मुसलसल एलपीजी महंगी हो गई है। नहीं बस क्या करें, फिर मरियम नवाज आई बैठी है तो फिर हर चीज़ ही महंगी हुई पड़ी है। पेट्रोल डीजल हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल, गरीब आवाम क्या करे। अच्छा, हर चीज़ महंगी हो गई। हाँ, आप क्या काम करते हो? क्या काम करते हो? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। मजदूरी है। घर पे एलपीजी पे, सिलेंडर पे गैस खाना पकाते हो?
नहीं इतना महंगी है एलपीजी, हम लकड़ियाँ इस्तेमाल कर। लकड़ी से मज़ा है। एलपीजी अब 600 रुपये या 500 रुपये है तो वो तो अफोर्ड नहीं हो सकती, मगर जब मजदूरी करने निकलते हो तो एक टाइम का खाना बाहर भी तो खाते होगे, वो महंगा हो गया होगा। हाँ वो भी महंगे है, हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। इनका कहना है जी महंगाई बहुत बढ़ गई है। और मज़ीद भी बात करेंगे। क्या हाल है भाई? ठीक हो? शुक्र खैरियत से हो? जी जी हाल अवीला कैसा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हो? हमारी परचून की दुकान। परचून की दुकान है। जी जी एलपीजी सिलेंडर जो है वो बड़ा महंगा हो गया है। 600 रुपये किलो इस वक्त गैस है। ऐसा ही है। 550 से 600 रुपये किलो गैस है। जी जी तो क्या लगता है कि महंगाई उससे खुद साख्ता बढ़ रही है? रोज़ बरोज़ बढ़ रही है महंगाई तो। अच्छा, ऐसे ही है। परेशानी हर गरीब के लिए तो मुश्किल है। जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। जिसने कमाना दिन का 1000 रुपये, वो 600 का कहाँ से गैस भरवाएगा? 600 का कहाँ से? दुरुस्त है। ऐसे ही है। आपकी एलपीजी मतलब आपकी परचून की दुकान है, पहले लोग किस तरह ख़रीदारी करते थे, आप किस तरह करते थे? पहले जो 10 किलो आटा लेकर जाता था अब उस 5 किलो लेकर जाता है। 10 किलो जो पहले लेके जाता का फ़र्क आ चुका है ना, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही कम हो गई है। ऐसे ही है। बिल्कुल जी, महंगाई है और क़ुव्वत ख़रीद जो है वो इंतहाई कम हो रही है और लोग जो हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। और उनका यही कहना है कि एलपीजी की कीमतों के अंदर जो होशरुबा इजाफ़ा है, उस होशरुबा इजाफ़े से वो समझते हैं कि महंगाई के अंदर और खाने पीने की अशिया के अंदर बड़ा इजाफ़ा हो रहा है। हुकूमत जो है वो एक जानिब वैसे ही महंगाई बढ़ रही है और दूसरी जानिब हुकूमत उन अनासर पर काबू नहीं पा रही जो मैं खुद साख्ता महंगाई को फ़रोग़ दे रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे अनासर पर भी काबू पाए ताकि आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसकी जो मुश्किलात हैं वो किसी हद तक जो है वो कम हो सके। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर पाकिस्तान सराइकी पार्टी अल्लाह नवाज़ वैंस और बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर ख़ुद साख्ता महंगाई को बढ़ाने के हवाले से एलपीजी की कीमतों में होशरुबा इजाफ़ा है। एलपीजी की सरकारी कीमत 308 रुपये, जबकि फ़रोख्त जो है वो इस वक्त जो है वो 450, 500 और 550 तक भी फ़रोख्त की जा रही है और बाज़ इलाकों में 600 रुपये तक भी फ़रोख्त की जा रही है। ख़ित्ते की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग मज़दूर तबका और उसके साथ साथ रिक्शा ड्राइवर हों, छोटे होटल मालकान हों, वो इससे शदीद महंगाई की जद में आ रहे हैं। वह सब कैसे देखते हैं आपके एलपीजी की कीमतों में होशरुबा इजाफ़ा है और इस खित्ते में ज़्यादातर गरीब आदमी जो है वो बसता है और गरीब आदमी उसका इस्तेमाल ज़्यादा करता है। अब जो 600 रुपये की गैस लेगा वो क्या रिक्शा चलाएगा और क्या होटल चलाएगा? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया रोही जुनैद अनवर साहब। बात उस वक्त सही होती है जब लोगों की नीयत सही हो या कोई सिस्टम चलाना चाहते हैं। जो इस वक्त मौजूदा पंजाब हुकूमत है, इनको ना गरीब का पता है, ना इनको एलपीजी का पता है, ना इनको किसी चीज़ का पता नहीं है। ये सिर्फ देखते हैं कि कहाँ से हमने माल बनाना है। तो अगर किसी को समझ होती, अच्छी टीम बनाते। यहाँ वह 13 करोड़ का सूबा है कि आप लाहौर में बैठे हुए, राजनपुर का चपरासी भी वो लाहौर वाला भर्ती करता है, उसके आर्डर के बगैर कुछ नहीं होता। जबकि सिंध में ये नहीं होता, बलूचिस्तान में ये नहीं होता, केपी में ये नहीं होता। हर छोटा मुलाजिम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पर, ज़िले लेवल पे होते हैं। यहाँ तो इन्होंने डोमिसाइल पूरे पंजाब का रखा हुआ है। तो यहाँ अगर ये मेरिट पे करें, इलाका वाइज करें और आप उन इलाके का इनको पता हो तो फिर ये हमारा हाशियार ना हो। ये ज़ायद मुनाफा खोरी जो है वह सब ये यकीनी तौर पर चंद अनासर होते हैं। हुकूमत उन पर क्या वजह है कि उन पर हाथ डालने में कामयाब क्यों नहीं दिखाई देती? गवर्नमेंट ने अपने बंदे बिठाए हुए हैं, वो बिठाए हुए हैं जो उनको माल वापस भेजते हैं। आप सैलाब को देखने 79 अरब रुपए इन्होंने बजट में दिखाया है और उसमें से 50 अरब कैश में दिए हैं। मैं कहता हूँ उन्होंने 10% ही ये पैसे नहीं दिए लोगों को। एक हुकूमत खुद नहीं चाहती कि रेट कम हो। हुकूमत को पता ही नहीं है, उनको सिर्फ लूट खसूट के अलावा पता ही नहीं किसी हाथ में आम आदमी शामिल नहीं है, मजदूर इनकी तरजीहत हैं ही नहीं। इनका तो सिर्फ ये कि माल बनाओ। अब आप देखें कि जो जहाँ इनका माल बनता है वही काम ये शुरू कर देते हैं। आज का आप देखें, आज का बजट देखें, आप हैरान होंगे कि 2 कैंसर अस्पताल इन्होंने
और जो डेरा गाजी खां का अस्पताल है उसको पूरा सराकी खित्ता भी अटैक करता है, केपी का इलाका भी, डेरा इस्माइल खां वगैरह, और बलूचिस्तान का बहुत सारा पहाड़ी इलाका है जो डेरा गाजी खां के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे ये भी बताइएगा, हमारा आम आदमी सफ़र करता है, अब आम आदमी को जो उसको ज़ायद मुनाफाखोरी कर रहा है, अब वो भी किसी हद तक हम ही में से लोग मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर अवेयरनेस की कमी है। क्या सियासी जमातें इस हवाले से लोगों की तरबियत करती हैं कि ज़ायद मुनाफाखोरी ना करें? देखो, सियासी जमातें कुछ भी नहीं कर रही, ये पीछे फिर रही उसी पंजाब गवर्नमेंट के। अब आप जैसी जमातें जो अभी इक़्तिदार से दूर हैं, आप अपने कारकुनान को या अवामी सतह पर कोई ऐसी अवेयरनेस चलाते हैं कि ज़ायद मुनाफाखोरी जो है ना की जाए? अब जिस तरह आप ख़ुद देखें कि 308 रुपये LPG का सरकारी रेट है और बिक जो है वो 600 रुपये में भी रही है, तो ठीक है, कहीं ना कहीं ब्लैक भी हो रही है और कहीं ना कहीं मकामी सतह पर भी मुनाफाखोरी हो रही है। देखो, ये एक जो कैंपेन है ना, ये हमारे जैसे लोग, हम तो शरेआम कह रहे हैं, हर बंदे को कह रहे हैं, हर वक्त कह रहे हैं, हर प्लेटफार्म में कह रहे हैं, जहाँ भी कोई मजमा होता है, जहाँ भी होता है, हम ये बात कहते हैं कि अगर ये पहला काम तो ये करें। देखिए, आप एक गंदम का, हम बार बार कह रहे हैं, आपने कपास यहाँ से उठा ली, फिर आपने गंदम का, हम कहते हैं पहले गंदम का खर्चा बनाओ, उसके बाद आप काश्तकार को 10-15% तो मुनाफा दे दो। वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं ये बात नहीं है। जो 4 साल पहले गंदम का 4000 रेट था, आज 4 साल बाद आज ये 3500 रुपये लेना चाहते हैं हम। वो महंगाई कम हुई है ना? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि महंगाई इस तरह कम नहीं होती। पहले जो ग्रोवर है या जो चीज़ बनाता है उसका खर्चा देखा जाता है, फिर उसका मुनाफा देखा जाता है, फिर जो कंज्यूमर है जो उसको इस्तेमाल करते हैं उसको देखा जाता है कि वो किस तरह खर्च करे ताकि उसको कम से कम हो। इन्होंने अब गंदम के साथ क्या किया है, पहले इन्होंने कहा जी 12 कंपनियाँ ख़रीद करेंगी, फिर 12 कंपनियां गायब हो गई, या इन्होंने जहाँ इनके सेंटर वहाँ पर ख़रीदारी नहीं की। जो इनका ताजर को थोड़ा सा पसंद करते हैं कि ताजर हमारा है, ताजर दोस्त, हाँ, ताजर दोस्त हुकूमत होती है, तभी LPG में, हाँ, तभी बस बात ठीक आ गई। तो इन्होंने कहा जी आप गंदम, जब उन्होंने उठाई रख के उन्होंने गोदाम भर लिए, तो फिर ये खड़े हो गए कि जी गंदम लाओ। और जो छोटे ज़मींदार है, काश्तकार है, जिसमें कुछ शक्कत थी उसने गंदम थी, उसके पीछे DC कमीशन लगा दी, EC लगा दी, इसकी गंदम उठा लो। अब किसी ने चावल की फैक्ट्री में गंदम रखी हुई है, किसी ने कहीं रखी हुई, इन्होंने नहीं ख़रीद की। इनको चाहिए था कि ये जो टाइम शुरू होता है उस वक्त ये गंदम खरीद करते। लोगों ने तो 2900 3000 में बेची, 3100 में बेची, और इस रेट पे इन्होंने काश्तकार को जलील किया। फिर गंदा अपना DAP का रेट बढ़ा दिया, उसके बाद जनाब अली इन्होंने डीजल का रेट बढ़ गया, हर चीज़ का, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गंदम महंगी, LPG ब्लैक में मिले, तो ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ, आम आदमी क्या करे? जब महंगी चलेगी तो फिर ब्लैक, फिर तो ये शुरू हो जाएगी ना, LPG भी महंगी होगी, बिजली भी महंगी हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा बिजली लाहौर में चोरी होती है। जो सबसे 2 नंबर काम ज़्यादा होता है लाहौर में होता है। बिजली भी चोरी वहीं होती है, गाड़ियाँ भी वहीं चोरी होती हैं। मगरिब के टाइम एक शहर से, एक बस्ती से दूसरी बस्ती में बंदा नहीं जा, वो भी लाहौर के इर्द के इजला हैं सारे। हम तो रात को भी सारे आप भी फिरते हैं। तो आप मुझे बताएं, कसूर, लाहौर, गुजरात, गोधरा में रात को मगरिब के बाद आप एक बस्ती दूसरी बस्ती जाके दिखा दें। आप बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे मलिक अल्लाह नवाज़ वैंस, जो कि पाकिस्तान सराकी पार्टी के सदर हैं। उनका भी कहना है कि हुकूमती नाअहली है और हुकूमती महकमे जो हैं वो इस हवाले से तवज्जो नहीं दे रहे कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, ख़ुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, सरकारी रेट जो है उनके ऊपर अमल दरामद कराया जा सके। ये इदारों की और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं या दीगर जो सरकारी इदारे हैं उनकी जो है वो लापरवाही है कि वो अपनी रेट पर जो है वो अपनी रेट जो है वो कायम नहीं करा पा रहे, जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो शदीद मुतासर हो रहा है। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा उस्मान खान बाबर और बात कर रहे हैं LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफे के ऊपर कि LPG की सरकारी कीमत और कीमत फ़रोख्त जो मार्केट में, ओपन मार्केट में जो कीमतें फ़रोख्त हो रही है उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 308 रुपये सरकारी रेट, जबकि मार्केट की अगर बात की जाए तो ओपन मार्केट के अंदर 550 से 600 के दरमियान फ़रोख्त हो रही है। हुकूमत ने इस पर आँखें क्यों बंद की हुई हैं और हुकूमती इदारे इस सवाल से एक्शन क्यों नहीं ले रहे, और LPG की जो फ़रोख्त है वो ब्लैक में क्यों हो रही है? सब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे से मौजूद से जानेंगे। खान साहब,
आम आदमी की मुश्किलात वैसे ही बहुत ज़्यादा और ऊपर से एलपीजी की होशरुबा कीमतें, खुद साख्ता महंगाई, हुकूमत उसको भी रोकने में जो है वो कामयाब दिखाई नहीं देती। क्या कहें? जी बिल्कुल जुनैद भाई, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बचा है, लेकिन हुकूमत का जो रेट है उस पर इम्प्लीमेंटेशन इदारों का काम है बिल्कुल। और मेरा ख़्याल है कि इदारे जो हैं वो बिल्कुल हर टाइम मुतहरिक हैं इसको जो इम्प्लीमेंट कराना होता है, जो रेट्स होते हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो हुकूमत को जो इदारे हैं वो आपने देखा भी होगा कि सीएम साहिबा की जो क़यादत में पैरा फोर्स भी बनी, और जो एक स्पेशल हट के एक फ़ोर्स है जिसने इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है तजावुज़ात के ख़िलाफ़, और जो है चेक एंड बैलेंस रखने के लिए बेशुमार इदारे हैं, मगर खान साहब कोई आवाम को उसका रिलीफ नहीं मिल रहा। फोर्स पे फोर्स है, इदारे पे इदारा है, मगर अवामी मुश्किलात बिल्कुल अवाम की मुश्किलात का बिल्कुल गवर्नमेंट को इस चीज़ का एहसास है और दर्द भी है इस चीज़ का। लेकिन ये है कि जो गवर्नमेंट है वो इस पे बिल्कुल सीएम साहिबा की हमेशा रोज़ाना उनकी मीटिंग होती है, और वो आप देखेंगे इंशाल्लाह जो इम्प्लीमेंटेशन इस पे कोई इदारों ने कोई गफलत की होगी एलपीजी के रेट से हट के, जो बड़ी गफलत है ना। 300 और 600 मतलब 300 रुपया पर केजी के अंदर इजाफा, बहुत बड़ा इजाफा है। जी बिल्कुल, जो भी इसमें थोड़ा सा ये कि हमें भी थोड़ा सा एज अ माशरा भी कलेक्टिव हमें एफर्ट करनी चाहिए। लोगों को भी चाहिए कि जो है वो इसको ईमानदारी से करें। लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो इंतज़ामिया वो बिल्कुल अलर्ट है। मुहर्रम भी चल रहा है आपको पता है, तो इंतज़ामिया उसमें भी उन तैयारियों में भी बिल्कुल उसमें इंतज़ामिया मसरूफ़ भी है। आप देख रहे हैं कि रोज़ाना मीटिंग्स भी हो रही हैं, अफसरान विज़िट भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह ये जो बहरान है वो इंशाल्लाह ये जल्द ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। एक जो इदारे हैं हमारे मुख्तलिफ, जिसमें पीरा है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, दूसरे दीगर ओगरा है, तीसरे मतलब मुख्तलिफ इदारे जो हैं जो चेक एंड बैलेंस रखने के लिए मौजूद हैं, वो एक छोटे बिजनेसमैन को, छोटे दुकानदार के गिरते शिकंजा अपना टाइट रखते हैं, उसके लिए मुश्किलात तो पैदा करते हैं। मगर जो बड़े मगरमच्छ हैं उन तक जो है वो घेरा तंग नहीं होता। यही सूरत हाल है कि अब जो आम जो फ़रोख्त करने वाला है एलपीजी की, जो इसका छोटा सिलेंडर जो रोज़ाना 2 से 3 सिलेंडर बेचता है, उस पर तो आप कार्रवाई कर लेंगे, बड़े मगरमच्छ को काबू क्यों नहीं करते? जी जो भी मैं ना थोड़ा सा आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी क्योंकि थोड़ा सा जो छोटा दुकानदार है वो मेजॉरिटी में है, बाज़ार हैं छोटे छोटे से, उन्होंने आप कभी नोट करेंगे तो उन्होंने कभी आप भी विज़िट करते हैं, हम भी जाते हैं, तो उन्होंने अपनी दुकान से हट के पूरी गली के अंदर आधी गली उन्होंने थलियाँ बनाई हुई होती हैं। उन थलियों से आगे फिर उनका जो कस्टमर होता है उनकी बाइकें खड़ी होती हैं, तो जो गुज़रने वाले होते हैं वो पूरी की पूरी ट्रैफिक जो होती है वो अज़ियत में, वो भी आवाम अज़ियत में होती है, वो ब्लॉक होती है। तो उसलिए आप देखें कि इतना आप चले जाएं बाज़ारों में, जितने तजावुज़ात थे, जितनी चीज़ें थी, वो छोटा दुकानदार ही ज़्यादा, लोगों का ज़्यादा आना जाना, जो बड़े अपना मगरमच्छ हैं वो ज़रा कम तादाद में, उन पे भी कहीं ना फिर घेरा ज़रा जल्दी आसानी से होना चाहिए। उन पे और भी इदारे हैं और उन पे भी इंशाल्लाह उन पे भी घेरा होना चाहिए। और हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस है इस मामले में। हुकूमत के नज़दीक कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। आपने देखा होगा सीएम साहब बिल्कुल इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये भी तजावुज़ात के खिलाफ बिला तफरीक ये चीज़ें। आज का मौजूद चूँकि एलपीजी है खान साहब, एलपीजी की अगर बात करें तो जिस तरह 600 रुपये एलपीजी बिक रही है, एलपीजी के ऊपर बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट का हिस्सा जो है वो एलपीजी पे सफ़र करता है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि होटल जो हमारे हैं, जो होटल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री जो है, वो भी एलपीजी पर डिपेंड करती है। तो एलपीजी महंगी होने से खुद साख्ता महंगाई बनती है, मतलब खाने पीने की अशिया महंगी होती हैं, ट्रैवलिंग जो है आपकी महंगी होती है। जब ये 2 आइटम महंगे होते हैं तो यकीनी तौर पर बड़ी महंगाई का एक वो अंसर सामने आता है। तो हुकूमत जो है इस हवाले से क्यों जो है वो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाती, अपने रेट को कायम क्यों नहीं रखती, ताकि इनके ऊपर एक्शन ले, ताकि आम आदमी की जो है वो मुश्किलात जो है किसी हद तक कम हो सके? जो भी आपको पता है कि अपना जो है वो हुकूमत तो रेट अनाउंस करती है, आपको पता है सरकारी रेट्स निकलते हैं, और इम्प्लीमेंट भी फिर हुकूमत ने कराना, तो ज़ाहिरी बात है इंतज़ामिया ने करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे इतना, मैं अगर गलत बात ना करूं, कि अब तो मुझे नहीं लगता कि 600 रुपये बिक रही है, शायद आपको ज़्यादा 550 से 600 के दरमियान आज भी ऐसी हुई है। चले इंशाल्लाह, मैंने तो आज कोई देखा था कि कई जगहों पे कि उन्होंने इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा हुआ है, एसी साहिबा का, उन्होंने बड़ी सख्ती से इस चीज़ पे नोटिस भी लिया हुआ है। और जो है वो शुक्रिया तो अदा करने वाला एक तबका मौजूद होता है, मगर वो अवामी मुश्किलात को कम करने के अंदर कोई ख़ासा वो रिलीफ नहीं मिल रहा। बिल्कुल जी भाई, लेकिन अब आपको पता है
अपना जो है वो इंतज़ामिया बिल्कुल लगी हुई है और जो है वो हुकूमत इस चीज़ पे बिल्कुल सीरियस भी है, लेकिन ये है कि कहीं कहीं चीज़ें ऊपर नीचे हो भी जाती हैं, 19-20 हो जाती हैं, लेकिन जो है वो हुकूमत की ये बिल्कुल नीयत नहीं होती कि कोई आम आदमी जिससे तंग हो या आम आदमी। और दूसरा आपने देखा होगा कि ये महंगाई का जो बहरान है ये बहुत शिद्दत अख्तियार कर जाता अगर ये वज़ीर-ए-आज़म जो हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल ये जो जंग ना रुकवाते। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा एक सालिस का किरदार अदा किया, नहीं तो पूरी हमारा जो खित्ता है वो इसकी लपेट में आ जाता। पेट्रोल हमें जो है वो 1000 रुपये लीटर भी ना मिलता और जो है महंगाई कोई वो मतलब इतना कोई पेट्रोल सस्ता नहीं है। बिल्कुल जब, लेकिन अब जो है वो जैसे चीज़ें नॉर्मल होंगी, अल्लाह करेगा जैसे ट्रेड चलेगी, बॉर्डर्स खुलेंगे, तो आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह करम करे तो जो है वो ये अब महंगाई का जो ये जो बहरान है या तवानाई का जो बहरान है ये अल्लाह करे थम जाए किसी तरह से। सवाल सिर्फ इतना है कि एक जानिब तो चले महंगाई है, जंगी सूरत हाल के बायस जो है वो हमारा पेट्रोल महंगा हुआ, हमारी जो है बिजली के रेट्स के अंदर फ़र्क आया, महंगाई के अंदर आया फ़र्क। एक तो है महंगाई, एक है ख़ुद साख्ता महंगाई। अगर हुकूमत ख़ुद साख्ता चंद अनासर जो ज़ायद मुनाफाखोरी के अंदर मुलव्वस हैं उनको कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है, ये तो हुकूमत की फिर नाअहली हुई ना। जो है भाई ये जो चीज़ें होती हैं जो खुद साख्ता महंगाई होती है ये शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं, ये कुछ दिनों की चीज़ होती है। कोई 2-4 दिन अगर कोई खुद साख्ता कर ले, गवर्नमेंट तो इसमें, मेरा तो दिल नहीं मानता कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो या गवर्नमेंट चाहे, लेकिन ये है कि ये जो खुद साख्ता चीज़ें होती हैं आपने भी माशाल्लाह आप कवर करते हैं, में से ज़्यादा आप फील्ड में आप देखते हैं, ये खुद साख्ता चीज़ें ये शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, ये 2-4 दिन, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस पे इंशाल्लाह। समझते हैं कि हुकूमत की नज़र में एलपीजी की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा है, ख़ुद साख्ता इजाफा है, 308 रुपये रेट है और वो 600 रुपये तक बिक रही है, हुकूमत की नज़र में है, हुकूमत इस पर जो है वो एक्शन ले रही है। जी ज़रूर, जो है भाई हमें तो ये पता है जो सीएम साहिब हैं उनकी नज़र में हर चीज़ होती है, वो हर चीज़ पे उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है और वो पूरे दिन रात वो मेहनत करती हैं। इवन के जो पीएम साहिब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी सुबह शाम जो है वो हमारे मुल्क की जो है तरक्की में वो कोशां हैं, फील्ड मार्शल साहब हैं, ताकि इस मुल्क में जो है वो बहरान टले, ये जो महंगाई है और जो है ये चीज़ें हैं आम आवाम को जितना हो सके रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा उस्मान खान बाबर और बात कर रहे थे एलपीजी की कीमतों में होशरुबा इजाफे के ऊपर। उनका कहना है कि हुकूमत के इल्म में है और हुकूमती इदारे भी इस हवाले से मुतारिक हैं कि कीमतों को कम से कम किया जाए और जो कम से कम जो सरकारी रेट्स हैं उनके ऊपर उसकी जो कीमत है उसको बरकरार रखा जाए। तो नाज़रीन जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शकीलुर रहमान हुर जो कि मारूफ सहाफ़ी भी हैं और उसके साथ साथ पेट्रोलियम के कारोबार से भी मुंसलिक हैं। इनसे बात करेंगे कि एलपीजी की कीमतों में एक होशरुबा इजाफा है, सरकारी रेट कुछ और है जबकि मार्केट में किसी और रेट पर फ़रोख्त हो रही है। शकील साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। सरकारी रेट एलपीजी का 308 रुपये और कुछ पैसे है, जबकि मार्केट के अंदर इस वक्त 450, 500, 600 रुपये तक पर किलो जो है वो फ़रोख्त हो रही है। क्या वजूहात हैं इसकी कि मार्केट का रेट और हकीकी सरकारी रेट में इतना ज़मीन व आसमान का फ़र्क क्यों है इसके अंदर? जैसा कि आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस रेट को, जिस तरह इनके मजिस्ट्रेट और ये बने हुए हैं, उनको चाहिए कि मार्केट में जाएं, देखें कि क्या क्या वजूहात हैं। सबसे पहले वजह तो ये है कि नाजायज़ तौर पे वहाँ पॉइंट बने हुए हैं, जगह जगह पे, महलों में, गलियों में, मुख्तलिफ मकामात पे ये पॉइंट बने हुए हैं जो इल्लीगल गैस सप्लाई करते हैं। जैसे रिक्शों में और वैगनों में और दूसरी चीज़ों में ये गैस इल्लीगल करते हैं। अगर उसको रोक लिया जाए तो उम्मीद है कि ये गैस ऑटोमेटिक रेट अपनी जगह पे आ जाएगी 308 रुपये। एक तो मेन वजह ये है। दूसरी वजह यह है कि जो अभी जो कुछ हादसे हो गए हैं वैगनों पे, उस पे भी इलीगल गैस भरी जाती है, तो वो कमर्शियल होती है, इसलिए दुकानदार जो है ना उनसे कमर्शियल पैसे लेते हैं। ठीक है, दूसरी वजह ये है। अच्छा सर, अब आपने जिस तरह कहा कि इलीगल गैस यकीनी तौर पर एक नुकसान का बायस भी बनती है, आए रोज़ जो है वाक़यात भी देखने में आते हैं,
सबसे बड़ा मसला ये है, जब हम ये गैस सिलेंडर शॉप्स वाले हैं इनसे जब बात करते हैं, वो कहते हैं कि कीमतें हम नहीं बढ़ा रहे, हमें पीछे से ब्लैक में जो है वो गैस लेनी पड़ती है। जब ब्लैक में वो गैस लेते हैं तो यकीनी तौर पर उसका रेट जो है वो बढ़ता है, और ये सब सरकार की आंखों के तले और उनकी नज़रों के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। तो इस पे बिल्कुल बात करेगा है कि इसमें ओगेगा की टीमें जिस तरह पेट्रोल पंप चेक करती हैं, एक एक लीटर को चेक करती हैं, उसका मीटर चेक करती हैं, उसका रेट चेक करती हैं, उस पे भी मजिस्ट्रेट भी चेक करते हैं। अभी एक पेगा फोर्स है, वो भी पेट्रोल पंप फोर्स है, मगर आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जितनी फोर्स है वो चेक करते हैं। इसी तरीके से उनको चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, उनको पेगा वाले भी जाके चेक कर लें, और जो मजिस्ट्रेट हैं पीरा वाले फरमाते हैं कि उनकी ये उसके अंदर नहीं आता है, तो फिर ओगेगा वाले जाके चेक करें। ओगेगा जो इनको लाइसेंस देते हैं उनके पास अथॉरिटी है, जो पीछे से जो इनकी जो जहाँ से ये बोझा होता है, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको जाके चेक करें, रेट ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अच्छा, महंगाई की ना सर कुछ वजूहत हैं, कुछ वैसे महंगाई और कुछ खुद साख्ता महंगाई क्रिएट की जाती है। मिसाल के तौर पर अब जो सिलेंडर जो है वो 3200 से 3600 रुपये में होना चाहिए, वो अब जो है वो 5300 से 5500 रुपये में मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। हमने भी रिक्शों की बात की, हमने भी हाईएस्ट की बात की कि वो सिलेंडर पर हैं, एलपीजी पर चलती हैं। इसके साथ साथ एक हमारी होटल इंडस्ट्री है, हमारा जो फूड आइटम है वो ज़्यादातर सारा एलपीजी पर मुनसर होता है। ये एक आम आदमी ज़रा रिलेट करता है, बड़ी इंडस्ट्री को भी डिस्कस नहीं कर रहे। तो जब ये ख़ुद साख्ता, जब से इतनी सिलेंडर महंगा होगा, तो वो जब होटल वाला ख़रीदेगा तो वो अपना फूड आइटम बढ़ाएगा, तो ये सब जो महंगाई जो है एक इसमें भी एक इजाफ़ा होता है। तो ये ऐसा आप समझते हैं कि हुकूमती इदारों को मुतहरिक होना चाहिए? सवाल मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया है कि ओगेगा जो है वो अपनी टीमें तश्कील दे, बल्कि उनकी टीमें हैं, वो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन जो उनकी है उन पे जाकर कंट्रोल रखेंगे। वो गैस महंगी नहीं होगी, आपको खाना महंगा नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत को किस तरह चेक एंड बैलेंस रखा जाता है? क्या उसी तरीका से जो है वो एलपीजी को चेक किया जा सकता है? सेम तरीका वही होना चाहिए। जिस क्या पेट्रोलियम मसनूआत को चेक करने का क्या तरीका कार है? वो सीधा है कि ओगेगा टीमें हर पेट्रोल पंप पे जाती हैं, उनका रेट चेक करती हैं, उनकी मेजरमेंट भी देखती हैं। वो एक अलग शोबा है, मजिस्ट्रेट हैं, पीगा है, वो साहब जो है ना एक एक पेट्रोल पंप को चेकिंग करती है। जिस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट को चेक किया जाता है, ओएमसी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनको भी चेकिंग की जाती है, इसी तरीके से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पे चेकिंग की जाए तो लामहला पूरे मुल्क में महंगाई में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। जब एक चीज़ होटल वालों को गैस महंगी मिलेगी, उसने लाजमी बात है कि आवाम की खाल उतारनी है, तो लाजमी बात है कोई दुकानदार अपना जो मार्जिन है वो तो अपना रखेंगे। जब उनको चीज़ गैस महंगी मिलेगी वो चीज़ महंगी देंगे, सीधी सीधी बात। अच्छा सर, बैसियत सहाफ़ी भी आप माशरे की हम बात करें तो लोग ज़ायद मुनाफाखोरी जो है उसको आप देखते हैं कि अभी उसमें इजाफ़ा हो रहा है या कमी हो रही है? लोगों के अपनी जो अखलाकियात हैं उसके हवाले से क्या कहेंगे इसमें? देखें जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा ने बहुत हद तक कोशिश की कि महंगाई को कंट्रोल करने की। उसमें एक टीम बनाई, फिर दूसरी टीम बनाई, फिर तीसरी टीम पर टीम बन रही है, टीम पे टीमें बन गई हैं। अगर पहली टीम ही जो मजिस्ट्रेट पे मुश्तमिल होती थी वही अगर कंट्रोल कर लेते तो महंगाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, असल बात ये है कि उस सिस्टम को कंट्रोल करने का। तो पहले मजिस्ट्रेट निज़ाम था, अगर उसी पे जोर दे दिया जाता तो आज महंगाई ना होती। ठीक है, इसमें एक और ये राय है कि एक दो तबकात हैं। एक वो तबका है जो इस वक्त एलपीजी फ़रोख्त कर रहा है, दुकान पर रख के 2 सिलेंडर 4 सिलेंडर 5 सिलेंडर वो रोज़ के बेचता है, गैर कानूनी तौर पर फिलिंग करता है, और वो अपना रोना ये रोता है कि उसको पीछे से एलपीजी ब्लैक में मिलती है और वो मजबूरन 5-10 रुपये अपना मार्जिन रख कर वो आगे एलपीजी फ़रोख्त कर रहे हैं। एक दूसरा ऐसा तबका है जो बड़े मगरमच्छ हैं जो एलपीजी को ब्लैक करते हैं, जो सरकारी रेट पर एलपीजी को बेचने की बजाय अपना मनमानी रेट रोज़ाना की बुनियाद पर निकालते हैं। वो 400 कर दें, वो 500 कर दें, वो 600 कर दें, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। जिन इदारों की आपने निशानदेही की है, क्या ये लोग इतनी इस्तात रखते हैं, इतने इदारे मजबूत हैं हमारे कि ये उन मगरमच्छों पर जो है वो उनको काबू में ला सकें? पेट्रोलियम जो मिनिस्ट्री है उसको चाहिए कि ओगेगा वालों को साथ मिल के, तो वही बात है
कि होगा जब टीम उस पर जाएगी, छापे लगाएगी, उसका रेट देखेगी, उसका सारा निज़ाम चेक करेगी तो महंगाई नहीं होगी। वो अपना पूरा रेट जो है वो देंगे, वो पूरी कीमत आम डिस्ट्रीब्यूटर सर को मैं देंगे। ये कर रहा था, क्या उनको नरगे में लाया जा सकता है, उनको जो है वो कानून की बालादस्ती के नीचे लिया जा सकता है? पाकिस्तान में इंतज़ामिया हाँ जो करना चाहे कर सकती है। अगर है। वो कंट्रोल करना चाहे, नरगे में लेके आना चाहे, उनके लिए एक दिन का काम है। एक दिन में ही सिस्टम ठीक हो सकता है। मगर ये तो महीनों से काम चल रहा है कि एलपीजी का सरकारी रेट और है, जो प्राइवेट रेट जो निकलता है वो कुछ और होता है। तो ये इंतज़ामिया क्यों नहीं चाह रही, क्या वजह है? सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पर सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। सूबे के वज़ीर आला को भी सख्ती से नोटिस लेना चाहिए और तमाम महकमे जो है ना इस पर सख्ती से कारबंद रहें, इस पर अमल दरामद करें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीछे से गैस महंगी है और आगे महंगी है, कि जो रेट होगा वही चले। या उनके साथ बैठ कर एक जो है वो एक दरमियाना रेट निकाला जा सकता है, कोई टेबल टॉक की जा सकती है इस हवाले से? नहीं, देखें जिस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, एक किस्म का गवर्नमेंट PSO है या कॉलटेक्स है या शेल है या दूसरे छोटी OMC कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस है। ठीक है। जिस तरह चेक एंड बैलेंस है, वो जो रेट पेट्रोल पंप्स को देंगे वो पेट्रोल पंप आगे देगा। 1 रुपए का भी ऊंच नीच नहीं हो सकता। यही निज़ाम गैस पे भी LPG पे भी लाया जाए। अच्छा, अब आपने जिस तरह बात की कि हमारी बहुत सी ट्रांसपोर्ट जो है वो गैर कानूनी तौर पर सिलेंडर का LPG का इस्तेमाल करती है, रोज़ जो है वो देखने में आता है। होते हैं। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट है हमारी, ये इनका कहना है कि LPG पर इनकी जो रनिंग है वो ज़्यादा आती है, मतलब उसके ज़्यादा किलोमीटर जो है उनके रिक्शे या उनकी ट्रांसपोर्ट जो चलती है, पेट्रोल जो है उनको महंगा पड़ता है। अगर LPG इनको मिलना बंद हो जाए और उसके जो पर्पज़ है उसका दूसरी जगह पर उसका इस्तेमाल हो जाए तो उससे भी रेट जो है वो कम हो सकता है, इस्तेमाल को भी कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें जिस तरह पहले था ना कि जो सिलेंडर है स्पेसिफिकेशन के मुताबिक अगर ट्रांसपोर्ट लगाता है तो उसका भी महकमा था, वो सिलेंडर अपने स्पेसिफिकेशन के तहत वो उसको चेक करें, उस पर वो गैस लगाएं, उनका कोटा मुकर्रर कर लिया जाए कि उसने फ़लाँ जगह से उसने फिल करना है। जिस तरह पहले LPG स्टेशन थे तो वो भी यही था कि जिस तरह पेट्रोल पंप का रेट था, LPG स्टेशन था, वो अगर LPG जो स्टेशन है उनको बहाल कर दिया जाए तो अवाम जो है ना इंशाअल्लाह ताला अवाम को महंगाई नहीं होगी। तो आप समझते हैं कि ये इसका एक हल है इसका? हाँ जी, LPG स्टेशन बहाल कर लिए जाए, उनको LPG रेशो देख ली जाए कि पेट्रोलियम की और LPG की क्या बनती है, उसके मुताबिक स्टेशन कायम जिस तरह पहले थे उसको कायम कर लिए जाए तो इंशाअल्लाह ताला महंगाई कम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे शकीलुर रहमान हुर, जो कि मारूफ सहाफ़ी भी हैं, उसके साथ साथ पेट्रोलियम और गैस इंडस्ट्री से भी जो है वो इनका ताल्लुक़ है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की ख़ास तौर पर LPG की कीमतों के हवाले से कि LPG की रोज़ कीमत के अंदर इजाफ़ा हो रहा है। सरकारी रेट जो है वो 308 रुपये है, जबकि इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर 450, 500 और 600 रुपये तक भी फ़रोख्त की जा रही है, जिससे आम आदमी जो है वो शदीद मुतासर हो रहा है। इसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हो और दीगर हुकूमती इदारे हों, वो भी रेट को कंट्रोल करने के अंदर जो है वो बेबस दिखाई देते हैं, जिससे आवाम जो है वो बराह रास्त मुतासर हो रही है और महंगाई के अंदर ख़ुद साख्ता इजाफ़ा भी देखने में आ रहा है। यकीनी तौर पर इस प्रोग्राम के बाद जो हमारे हुकूमती इदारे हैं, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं या दीगर इदारे जो हैं वो हरकत में आएंगे और LPG की कीमतों के अंदर वाज़ेह कमी भी देखने में आएगी। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।